नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 25। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 25। और क्लास नंबर 25 में आज हम लोग यहाँ पे 25वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच जो आपको दी है इसके तहत आपका ये 25वां क्लास है। और याद रखना इसके तहत हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 24 तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। 1 से लेकर 24 तक प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, ठीक है। और ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बैच आपको याद रखना डेली आपको 8 बजे मॉर्निंग में इसके तहत आपका प्रैक्टिस सेट आता है, ठीक है। और इसका मेन मकसद है एग्जाम तक में यहाँ पे हम लोगों को 70+ स्कोर तक पहुंचना, ठीक है। और करके रहेंगे 70+ जब तक आएगा नहीं तब तक ये आपको बैच दे रहे हैं, ठीक है। और याद रखना 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला क्लास में आपको जो है महत्वपूर्ण जीके के साथ साइंस हो गया, हिंदी और करंट अफेयर सारा पूरा निचोड़ के साथ वहां पर हम लोग लगाते हैं ताकि आप लोगों का स्कोर जो है 70+ आ सके और एग्जाम आप लोग पास कर सके, ठीक है। और मिशन दोस्तों आपको जो है वर्दी का सपना भी पूरा हो सके, ठीक है। ध्यान रखना इसको। इसीलिए सभी लोग 2 महीना दोस्तों एग्जाम तक, यानी कि 2 महीना आपको एग्जाम में है। अगस्त के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, इसलिए 2 महीना आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के। ओनली 2 महीना में आप लोगों को तैयारी करना है और बंद कमरे जैसा फील करके तैयारी कीजिए। किसी से कोई मतलब नहीं, ओनली तैयारी करना है, ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहे कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष यहाँ पे पूछ रहे कौन था। देखिए लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष अगर पूछे आपसे तो याद रखना HC मुखर्जी होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इसका अगर अध्यक्ष पूछता तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद होगा, ठीक है। लिखने वाली संविधान सभा का ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। और याद रखना संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? याद रखना 26 नवंबर को 1949 में। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कंफ्यूजन के लिए, ठीक है। इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। संविधान बनकर पूछे कब तैयार हुआ या संविधान स्वीकृत कब हुआ था तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को। और संविधान जो लागू हुआ था याद रखना 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद पूछ रहे? अनुच्छेद 72। और कितना बार आपको जो है 2 बजे वाला क्लास में करवाए हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना अनुच्छेद 72 जो है ये आपका जो है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, यानी कि किसी की सजा को कम जो कर सकता है राष्ट्रपति, ये दोस्तों जो है अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि संविधान दोस्तों जो है यहाँ पे 368 भारतीय संविधान का 368 किससे संबंधित है? 368 किससे संबंधित है तो याद रखना ये संविधान संशोधन से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना भाग अगर पूछे तो भाग याद रखना 20 के तहत, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया है तो याद रखना साउथ अफ्रीका से लिया है। कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं तो याद रखना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या होगा ये? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके डैश कर रहा है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है, यानी कि निर्णय ले सकता है। कौन निर्णय लेता है तो याद रखना ये क्वेश्चन आपको कितना बार रिपीट किए हैं और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। ध्यान रखना ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही इसका जो है निर्णय लेता है कि यानी कि किसी भी धन को विधेयक है कि नहीं है, कौन ये करता है निर्णय, यानी कि कौन लेता है तो याद रखना लोकसभा का अध्यक्ष। राइट आंसर से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? देखिए केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेश का अगर प्रमुख पूछे प्रशासनिक तो याद रखना उपराज्यपाल होता है। कौन होता है? उपराज्यपाल। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रशासनिक यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे करके भारतीय योजना आयोग, यहाँ पे भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ तो भारतीय योजना आयोग याद रखना 15 मार्च दोस्तों 1950 को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। और डेट से इसको याद रखेंगे। और वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया तो याद रखना नीति आयोग। क्या का नाम रखा गया है? नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग ये कब किया गया तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा और अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है नीति आयोग से क्वेश्चन, ठीक है। नीति आयोग का अगर पूछे अध्यक्ष कौन होता है तो याद रखना भारत के पदेन प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। यानी कि पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे बाद में दोस्तों क्या किया, तो ये आपको जो है कानूनी अधिकार में से डाल दिया गया। ठीक है, और ये किस संशोधन के तहत डाला गया, तो याद रखना इसका राइट आंसर 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी हो जाएगा। और याद रखना 44वां संशोधन कब हुआ, 1978 में। ठीक है, और ट्रिक के साथ इसे याद रखेंगे, 4 है तो याद रखना 8 होता है। ठीक है, 42वां कब हुआ था, तो 1976 में। यही दोनों में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी जो है याद रखना संपत्ति के अधिकार को कितने अनुच्छेद में रखा है, तो याद रखना 300 का ए में रखा है। अक्सर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, कल जो है आपको याद रखना 2 बजे वाला क्लास नहीं हो सका था नेटवर्क इशू के कारण, आज से आपका जो है 2 बजे वाला क्लास चलेगा। ठीक है, तो सभी लोग 2 बजे वाला क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके 1953 में पहला पिछड़ा आयोग, यहाँ पे पहला वर्ग, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कार्य की किसने नियुक्त किया, यानी कि पहला जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग बना था उसकी अध्यक्षता यानी कि किसने किया था, यानी कि किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था प्रथम पहला यानी कि पिछड़ा आयोग का। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, काका कालेकर। क्या होगा ये, काका कालेकर, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हेली धूमकेतु, क्या यहाँ पे हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा। हेली धूमकेतु दोस्तों याद रखना अब कब दिखाई देगा, तो याद रखना ये 2061 में अब दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट टाइम जो दिखाई दिया था याद रखना 1986 में। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और हेली धूमकेतु दोस्तों याद रखना ये जो दिखाई देता है ये 76 प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि दोस्तों एक ही पुष्ट इसको मतलब एक ही जनरेशन इसे देख सकता है, लेकिन अगर बच्चा में आप देखे हैं तो आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर 76 वर्ष से ज्यादा आप जी लेते हैं तो। ठीक है, तो याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि जीपीएस, यहाँ पे जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। देखिए जीपीएस उपग्रह दोस्तों याद रखना दिन में 2 बार परिक्रमा करता है। कितना बार, 2 बार। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना। ठीक है, और 2 बार में याद रखना ये जो है प्रत्येक 12 घंटा पे 1 बार करता है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, प्रत्येक 12 घंटा में 1 बार। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों याद रखना ये मिशन वर्दी बैच, मिशन वर्दी बैच है और मिशन वर्दी बैच में आपका ये 25वां क्लास है। मिशन वर्दी बैच याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग 8 बजे इस सेट को जरूर लगाएंगे। इस क्लास के तहत आपका जो है फुल मॉक टेस्ट करवाया जाता है आपको बिहार पुलिस का। ठीक है, और दोस्तों याद रखना जो भी पीछे का सेट नहीं देखा है, पीछे का क्लास जिसका छूट गया है, सभी लोग जाके जरूर देखना। इसका एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं। ठीक है, और आपको जो है 2 बजे वाला क्लास सभी लोगों को जरूर ज्वाइन करना है। 2 बजे आपको जो है टॉप मोस्ट जीके हो गया, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा वहां पे निचोड़ के साथ देखते हैं ताकि आपको 70+ स्कोर हो सके। ठीक है, और उसके बाद आपको 5:30 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा रणनीति के साथ हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। बस 2 महीना आप लोग दीजिए, 2 महीना अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर देखिए आपका तैयारी कैसे नहीं होता। ठीक है, बस 2 महीना यहाँ पे दीजिए और क्वेश्चन सभी को लिखिए। जो आपको कंफ्यूजन ज्यादा होता है उस सभी को लिखिए, जो नया लगता है हार्ड लगता है उन सभी को आप लिखिए। 2 महीना दोस्तों बस बंद कमरे जैसा फील कीजिए और तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए। इस बार एक सीट फिक्स करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके ग्रेनाइट। यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। ग्रेनाइट चट्टान दोस्तों याद रखना है किस प्रकार की चट्टान हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, आग्नेय चट्टान। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सहारा रेगिस्तान। क्या यहाँ पे सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो सहारा रेगिस्तान दोस्तों इनमें कंफ्यूजन होता है इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो याद रखना सहारा रेगिस्तान याद रखना ये उत्तर अफ्रीका। क्या होता है ये, उत्तर अफ्रीका। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखना अच्छे से, क्या की कंफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, प्योंगयांग। क्या यहाँ पे प्योंगयांग जो है किस देश की राजधानी है। प्योंगयांग याद रखना किस देश की राजधानी है, तो ये उत्तर कोरिया। क्या हो जाएगा, ये उत्तर कोरिया। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के दोस्तों जो है तमिलनाडु को जो है श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आपसे पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है। याद रखना इसका राइट आंसर पाक होता है। क्या होता है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, जो नए हैं इसमें कंफ्यूजन मत करना, पाक है तो ये मत समझ लेना कि भारत पाकिस्तान होगा। ये पाक जल डमरू मध्य याद रखना भारत और श्रीलंका होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नदी है, यहाँ पे जो है नदियों में से एक नहीं है जिनका पर यहाँ पे जो है नदी है, यहाँ पे कर लेना
नदी है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। याद रखना उत्तर भारत के मैदान के लिए कह रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, गोदावरी। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि गोदावरी को छोड़ के बाकी को यहाँ पे जो है उत्तर भारत मैदान के लिए उत्तरदायी, यानी कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, आपका यहाँ से गंगा, ये सभी है। लेकिन गोदावरी आपको कहाँ है, दक्षिण भारत में है। कहाँ है ये, दक्षिण भारत में, दक्षिण इंडिया यानी कि साउथ इंडिया में है। और दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि गर्मियों के मौसम में के दोस्तों यहाँ पे समाप्ति के समय, क्या यहाँ पे गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून, यहाँ पे क्या है, पूर्व मानसून वर्षा होना अत्यंत आम बात है वहां पे। ठीक है, इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है, तो याद रखना ये आम्र वर्षा। क्या होगा ये, आम्र वर्षा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल यहाँ पे बताना है कौन है। यहाँ पे 18 का राइट आंसर यहाँ से बताएंगे क्या होगा, तो 18 का ये हो जाएगा दलहन। क्या होगा ये, दलहन हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थान में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। जलाशय का दोस्तों साक्ष्य जो मिला है ये कहाँ से मिला है, तो याद रखना ये धोलावीरा। क्या होगा ये, धोलावीरा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके त्रिपिटक, यहाँ पे त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ बताना है, धर्म ग्रंथ, ये किस धर्म से संबंधित है। कितना बार ये क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन याद रखना जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो त्रिपिटक आप लोग अच्छे से याद रखना, त्रिपिटक जो है किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, तो याद रखना 20 का राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म। क्या होगा, बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके विक्रमादित्य, यहाँ पे विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है, यहाँ पे पूछ रहा है विक्रमादित्य। सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम याद रखना जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है, कि किस प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद कहा जाता है। जैसे हम लोग पता है कि 4 वेद आपका मुख्य रूप से है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये आपका 4 वेद आपका मुख्य रूप से है, लेकिन पांचवा वेद यहाँ पे पूछ रहा है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर याद रखना महाभारत को कहा गया है। ठीक है, महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि भारत में सिजदा, यहाँ पे सिजदा और दोस्तों आपका एक आता है फेबोस, ये दोनों की याद रखना। तो सिजदा यहाँ पे जो है प्रथा किसने शुरू किया था, तो सिजदा दोस्तों याद रखना ये किसने किया था, ये गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, बलबन याद रखना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ये पूरा नाम आपको दिया है गयासुद्दीन बलबन, याद रखना बलबन। सिजदा एवं फेबोस दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि हम्पी जो है डैश साम्राज्य की राजधानी थी। तो हम्पी दोस्तों किसका राजधानी है, तो याद रखना विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, इनमें से करके किसे खान ए खाना, क्या यहाँ पे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। खान ए खाना की उपाधि दोस्तों याद रखना बैरम खां को दिया गया था। किसे, बैरम खां को। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको ज्यादा कंफ्यूजन लगता है उसे आप कॉपी में लिखिए और 2 महीना ये काम कीजिए बस दोस्तों, 2 महीना। ठीक है, फिर देखिए 70+ स्कोर भी आएगा, रिजल्ट भी होगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा। ठीक है, किसी भी तरह दोस्तों 2 महीना मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब है आपका एक गीत गोविंदम। क्या यहाँ पे गीत गोविंदम के लेखक कौन है, तो गीत गोविंदम का लेखक याद रखना जयदेव। गीत गोविंदम जयदेव। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, अहमदाबाद पे कह रहा है कि हैदराबाद, यहाँ पे हैदराबाद का अंतिम निजाम, यहाँ पे हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक यानी कि कौन था, तो याद रखना कौन हो जाएगा ये, याद रखना ये सी होगा। ठीक है, मीर उस्मान अली खान। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि सर विलियम जोन्स, यहाँ पे सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया, ये किस वर्ष किया था, तो याद रखना 1784 में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन, क्या पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया, तो ये कब किया गया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि किस दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने
क्रिप्स मिशन, यहाँ पे क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जो क्रिप्स मिशन को दोस्तों भारत भेजा था? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों किसने दिया है? तो याद रखना जयप्रकाश नारायण। किसने दिया? ये जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और याद रखना, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा अगर पूछे याद से कि जेपी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है, तो याद रखना पटना में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, भारत में आर्थिक उदारीकरण, क्या पे आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? आर्थिक उदारीकरण भारत में दोस्तों याद रखना फेमस क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 1991। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या जो है अनुपात कितना है? देखिए शहर का कितना है और ग्रामीण का कितना है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, और 2011 का जनगणना से आपको जो है क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छे से 2011 का जनगणना का आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और डेली बेसिस पे जो आपको 2 बजे क्लास दे रहे हैं उसमें आपको जनगणना करवा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो बताइए शहर और ग्रामीण में आपका जो है कितना हो जाएगा नवंबर? यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। ये 31 और 69। ठीक है, 31% आपका क्या हो जाएगा शहर में और 69% आपका जो ग्रामीण जनजाति जनसंख्या, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक दोस्तों एक क्या था? तो जीएसटी एक दोस्तों आपको क्या है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा। ये एक संवैधानिक संशोधन विधेयक था जो 2015 में संसद में पेश किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म याद रखना गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और जीएसटी पूछे कि भारत में दोस्तों कब लागू हुआ, तो याद रखना 1 जुलाई दोस्तों याद रखना 2017 में। और याद रखना इसे लागू करने वाला पहला राज्य पूछे तो असम, पहला राज्य यहाँ से पूछे तो असम को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना जिसको हम लोग PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कथन बताना है, कौन यहाँ पे सही नहीं है? कथन आपको यहाँ पे 4 कथन दिया है, कौन यहाँ पे सही नहीं है? यहाँ पे देखिए क्या दिया, इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीज फसलों की कटाई यहाँ पे जो उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20 एकड़ प्रति दोस्तों राशि प्रदान की, यानी कि 3 वर्ष में जो है 20,000 यहाँ पे है, 20,000 प्रति एकड़ राशि प्रदान की जाएगी। ये आपका इसका इस योजना के अंतर्गत है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कार्य के 3 वर्षों में यहाँ पे जो है क्या है 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख यहाँ पे जो है क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये आपका गलत है। ठीक है, इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, ये भी आपका सही है। इसका शुभारंभ दोस्तों अप्रैल 2015 में हुआ था, ये भी आपका सही है। तो शुभारंभ इंपॉर्टेंट है, शुभारंभ लोग अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, क्या कि कृषि से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब हुआ? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम याद रखना, इसका जो शुरुआत हुआ था ये 14 नवंबर 2004 को, 14 नवंबर 2004, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, WHO ने गैर संक्रमण रोगों को रोकथाम के दोस्तों लिए किस पहल की दोस्तों यहाँ पे कौन सी यहाँ पे पहल की शुरू की गई है? कौन सी पहल शुरू किया है WHO ने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दोस्तों जो किया है याद रखना ए हो जाएगा। बी हेल्दी बी मोबाइल, बी हेल्दी बी मोबाइल, ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, जल्लीकट्टू, कितना बार आपको बताएं जल्लीकट्टू दोस्तों याद रखना एक सांड की लड़ाई है जो आपको कहाँ लोकप्रिय है, तो याद रखना ये तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सांड को वश में यहाँ पे क्या है, वश में करने के लिए एक लोकप्रिय खेल है, यानी कि सांड से वहाँ पे जो है लड़ाई होता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करे कि गोटी पुआ, यहाँ पे गोटी पुआ करे कि नृत्य है कहाँ की? तो गोटी पुआ याद रखना कहाँ का नृत्य है, तो ये आपका बी हो जाएगा। ओडिशा में युवा लड़कों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध है? हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? याद रखना ये बांसुरी, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, क्रिकेट माय स्टाइल, क्या पे क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक याद रखना कपिल देव, किसने लिखा है? कपिल देव, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट पूछे कि टेस्ट इन माय लाइफ अगर पूछे इस टाइप से क्वेश्चन तो याद रखना ये युवराज सिंह का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है करके राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों जब मनाया जाता है याद रखना ये डी हो जाएगा 29 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार याद रखना कितनी श्रेणी में, तो 6 श्रेणी में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं ब्रिक्स, यहाँ पे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब नया नाम क्या दिया गया है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया नाम दोस्तों दिया गया क्या, तो याद रखना ये सी हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ब्रिक्स में पूछे दोस्तों कुल सदस्य की संख्या कितनी है, याद रखना यहाँ पे देखिए कितने लेटर में लिखा है 5 लेटर में। तो इसी प्रकार से आप लोग याद रखना 5, और इसी दोस्तों जो नाम इसी लेटरों में नाम भी छुपा हुआ है इसका। ठीक है, बी से आपका ब्राजील हो जाता है, आर से आपको रूस हो जाता है, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं भारत में निर्मित टैंक का नाम बताना है। भारत में निर्मित टैंक का नाम यहाँ ऑप्शन में आपका क्या होगा अर्जुन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित यहाँ पे सुपर कंप्यूटर। देखिए भारत के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन में आपका यहाँ से क्या होगा डी हो जाएगा परम युवा 2। राइट आंसर आपका क्या होगा डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तो याद रखना परम 8000 परम 8000 को याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके 1 बीट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है। 1 बीट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है फ्लिप फ्लॉप ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि डैश वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। कौन सा एक नेटवर्क है जो इंटरनेट का आधार बना, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक आपको याद रखना है 1 या 2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से भी रह सकता है। ठीक है, 100% आपको पूछा नहीं जाता है सब आपको शिफ्ट में, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखना है बस ये सभी को। यहाँ पे 48 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो आपका आरपा नेट आपको यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की, यहाँ पे होम की का उपयोग करने से यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है प्रोसेसर कर्सर को डैश के प्रारंभ में पहुंचा देता है। होम की का अगर उपयोग करेंगे तो प्रोसेसर कर्सर को कहाँ पहुंचा देता है, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा लाइन में। कहाँ लाइन में, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। ऊर्जा की इकाई यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, 50 का राइट आंसर बताना है, तो ये आपका क्या होगा डी हो जाएगा कैलोरी और जूल। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा की इकाई आपको क्या क्या होता है, तो कैलोरी और जूल भी हो सकता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से करके किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। देखिए समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर यानी कि आपको क्या है पनडुब्बी है। पनडुब्बी आपको समुद्र के नीचे है लेकिन ऊपर की वस्तु को देखना है उसे, तो याद रखना ये किसका उपयोग करेगा, तो इसका राइट आंसर आपका पारदर्शी का। किसका, पारदर्शी का। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात आपको असत्य है यहाँ पे चुनना है। ठीक है, कार्य के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा यह जो है आपको यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। बिल्कुल आपका ये सही है। ठीक है, उसके बाद किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, ये भी आपका क्या है यहाँ से सही है। ठीक है, क्योंकि विस्थापन याद रखना ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कार्य शून्य हो ऋणात्मक हो सकता है, माइनस जा सकता है। ठीक है, इसकी इकाई जूल होता है, ये भी आपका सही है। ये एक सदिश राशि, ये बिल्कुल गलत है। ऊर्जा याद रखना कार्य और आपका जो ऊर्जा होता है ये आपका क्या होता है, तो अदिश राशि होता है। ऊर्जा यहाँ से अगर कार्य आपका है, यहाँ पे कार्य अगर पूछे तो अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। मृदा के द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कोष यहाँ पे जो है आपका केशिका क्रिया, क्या होगा ये केशिका क्रिया। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं स्टेथोस्कोप, क्या पे स्टेथोस्कोप यहाँ पे कह रहा है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप जो है दोस्तों ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये सी हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। क्या होगा, ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैस के समान
अणुओं की संख्या समान है। तो ये कौन सा नियम ये कहता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट आपको नियम यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। और नियम आपको याद रखना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। यहाँ से राइट आंसर ये एवोगाड्रो का नियम, क्या होगा ये एवोगाड्रो का नियम, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान, क्या यहाँ पे अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान वाले तत्वों से बने परमाणु डैश के रूप में जाने जाते हैं। ये किसके रूप में जाना था, यहाँ पे देखिए अलग अलग परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान है। तो कितना बार बताया, अगर समान द्रव्यमान रहे तो आपको क्या हो जाएगा ये समभारिक, यानी कि आपको जो क्या हो जाएगा ये समभारिक, यानी कि आइसोबोर्स, क्या होगा ये आइसोबोर्स। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको रहता है यहाँ पे कि समान परमाणु संख्या, तो समान परमाणु संख्या रहता है तो आइसोटॉप्स हो जाता है, यानी कि समस्थानिक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर समान यहाँ पे दे देगा परमाणु संख्या तो ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है समान द्रव्यमान है, तो आपका राइट आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, कंफ्यूजन होता है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अम्लराज, क्या यहाँ पे अम्लराज ऐसी को बोलते हैं एक्वा रेजिया डैश का मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया दोस्तों याद रखना किसका मिश्रण हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंद यहाँ पे जो है नहीं है, कौन यहाँ पे नहीं है। तो देखेंगे 58 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साइटोलॉजी, क्या बोलते हैं इसे साइटोलॉजी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सेल आपको जो है इंग्लिश होता है, इसी प्रकार से याद रखना साइटोलॉजी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लोरोफिल में क्या होता है। क्लोरोफिल दोस्तों याद रखना किसमें आपको होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में भी होता है, और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है पत्तियां हरा भी होती है। और क्लोरोफिल में याद रखना क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व याद रखना, मैग्नीशियम पाया जाता है। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट आंसर आपको डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिक विकार नहीं है, यानी कि अनुवांशिक एक प्रकार से रोग नहीं है, ठीक है। 61 का राइट आंसर आपको यहाँ से एड्स हो जाएगा, ठीक है। एड्स यहाँ से राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम वानता सभी लोगों को पता है। थैलेसीमिया ये भी याद रखना पीढ़ी दर पीढ़ी आपको होता है, अगर एक पीढ़ी में है तो दूसरी पीढ़ी में होने का 100% संभावना रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक विकार। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये आपका सी यहाँ से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में दोस्तों कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो याद रखना 4 प्रकार के, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है। मानव रक्त का दोस्तों लाल रंग जो होता है, ये रक्त का जो रंग लाल होता है ये क्यों होता है, ये लाल ही क्यों होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, तो 64 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है। स्वपोषी, क्या होगा ये स्वपोषी, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके जनवरी 2023 में पुस्तक आपका ये रिवोल्यूशनिस यहाँ पे जो है आपका रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, द अदर स्टोरी ऑफ हाफ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, इसका विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है, इसका लेखक याद रखना संजीव सन्याल, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि मार्च 2023 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। भारत में अमेरिका का दोस्तों अगर पूछे नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ए आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 66 का बी होगा एरिक गारसेटी, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि नवंबर 2022 में इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या पे इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है जनवरी 2023 में दोस्तों यहाँ पे नीलमणि फुकन जूनियर का निधन हो गया, ठीक है। इसका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका संबंध याद रखना ये साहित्य से, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है। 62वें सत्र के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका रुचिरा कंबोज, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है जनवरी 2023 में कह रहा है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया या कि शामिल किया गया है,
याद रखना इसका राइट आंसर मिस्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है गणतंत्र दिवस 2023 में मनाया गया था, उसमें किस मुख्य अतिथि कौन था, याद रखना ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टेक्नोलॉजी को दोस्तों यहाँ पे इतना लिख रहा है, ठीक है, जनरेशन को इतना लिख रहा है, तो इसको क्या लिखेगा। अब देखिए यहाँ पे गिनिए अक्षर को, कितना अक्षर है, ये 10 अक्षर का दोस्तों ये बना हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को और गिनेंगे 10 अक्षर यहाँ पे हो जाएगा, 10 आपका वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहता है, 5 गो वर्ड को अलग किया है। ठीक है, 5 गो वर्ड को क्या किया तो उल्टा के लिख दिया। यहाँ पे देखिए ए एन को इधर लिख लिया, एन को, एच को लिख दिया इधर, सी को फिर आपको लिख दिया यहाँ पे, फिर ई को लिख दिया, फिर टी को, उसके बाद वाला 5 को क्या किया है तो सेम आपको यहाँ पे डाल दिया है। समझ गए। इसी प्रकार यहाँ पे इसको भी क्या किया है, इसमें भी आपका क्या है तो 10 अक्षर है, इसको क्या कहते हैं इधर आपको उलट दिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे इधर आपका है, इसको आपका ये क्या क्या उलट दिया, आर लिख दिया, ई लिख दिया, फिर आपको एन लिख दिया, फिर आपका ई लिख दिया, फिर आपको यहाँ पे जी लिख दिया है। ठीक है, फिर आपको क्या कहती है, आपको यहाँ से ए के बाद यानी कि 5 लेटर को ये सेम टू सेम लिख दिया है। तो सेम आप लोग यहाँ पे भी करेंगे। इसमें भी आपका कितना लेटर है तो आपको यहाँ से 3 3 6 4 यहाँ पे 4 10, इसमें भी आपका जो है 10 लेटर है। इसको क्या कीजिए तो ए पहले लिखिए, ए पहले लिखेंगे, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ए सी ओ। ए सी ओ देखिए किस में है तो आपका ए में है और आपका डी में है, बी और आपका यहाँ से सी कट गया, ए सी ओ। उसके बाद आपका ए सी ओ पी, ए सी ओ पी देखिए आपका ए में, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सी ओ ए है यहाँ पे, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको बनाएंगे, कम समय में आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। और आप लोग को बताए हैं कि जाते ही आप लोग जो है ABCD पहले लिख देना। ठीक है, ABCD कैसे लिखना तो A से लेके दोस्तों क्या करना तो M तक लिखना, उसके बाद क्या करना N से लेके Z तक लिखना। इससे आपको क्या होगा तो आपको दोनों चीज निकल जाएगा, उल्टा भी निकल जाएगा लेटर का और सब दोस्तों अंक का भी उल्टा आपको निकल जाएगा और बनाने में आपको बहुत सहूलियत होगा। ठीक है, और आपको याद भी रहेगा, लिखे हुए हैं तो आपको पूरा नंबरिंग भी अच्छे से याद रहेगा। जिसको याद है कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको याद नहीं है उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अगर लिख लेंगे तो ज्यादा फास्ट बनेगा, ये भी चीज ध्यान रखना। यहाँ पे आपको 1 हो गया, ये आपका 13 हो गया, ये आपका क्या हो गया 14 हो गया, ये आपको यहाँ से 26। देखिए 1 का उल्टा आपका Z हो गया, 1 का उल्टा आपको 26 और 1 का उल्टा Z। ठीक है, M का उल्टा आपका क्या हो गया N, 13 यहाँ पे 14। तो इस प्रकार से आप लोग को अच्छे से याद भी रहेगा। अब यहाँ पे क्या किया तो A को दोस्तों D लिखा है, मतलब क्या A को D लिखा है तो कितना जोड़ा है इसमें 3 जोड़ा है। A को अगर D लिखेगा तो 3 जोड़ा है, यानी कि A के बाद क्या आएगा C D, उसके बाद यानी कि C, उसके बाद A B C D आएगा ना, तो यानी कि B C D 3 जोड़ा है, 3 आपको हो गया। यानी कि फिर आपको क्या किया है तो यहाँ पे B में क्या किया है तो 4 जोड़ा है, B में आपको 4 जोड़ा तो F हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे जो है क्या किया है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना R O को ये उल्टा दिया है, आर ओ को यहाँ पे क्या किया तो ओ लिख दिया, आर ओ को इधर कर लिया है। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ पे इसको भी किया है, तो सेम आप लोग भी यहाँ पे कर लेंगे। ए में अगर यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर आपको ए में अगर 4 जोड़ेंगे तो डी ही होगा। जी में अगर जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से अगर निकालेंगे तो फिर आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, पहले में 3 दूसरे में 4, फिर क्या करना दोनों बेला 20 संख्या को उल्टा देना है, फिर नेक्स्ट जो 2 बच रहा है तो उसको क्या करना तो 3 जोड़ना फिर 4 जोड़ना, आंसर आपको निकल जाएगा। 72 का राइट आंसर आपको क्या निकलेगा तो सी यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, देखिए इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, डाइस वाला सवाल, ये पासा वाला सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए संख्या 3 को दोस्तों फलक पे विपरीत क्या होगा। देखिए संख्या 3 जो है इसके विपरीत फलक पे क्या होगा। सबसे पहले आपको ट्रिक बताया है कि क्या चुनना है। तो देखिए 3 आपका है, 3 के बाद क्या है 2 और 6 है, तो 2 6 इन तो जो आपका 2 जो दोस्तों इधर पासा है उसमें जोड़ देखिए है 2 और 6, तो 2 और 6 आपको नहीं मिल रहा है, तब आपको ये ट्रिक काम नहीं करेगा, तब आपको बेसिक पे आना पड़ेगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे तो आपको कॉमन चुनना है जिसमें आपका 3 हो, तो 3 आपका इसमें है और यहाँ पे 6 भी है, 2 है। इधर देखिए आपका 6 किस में है तो आपका ये दूसरा वाला डाइस में है, दूसरा वाला पासा में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे तो आपको जो कॉमन है उसको लेके आपको क्या करना है तो क्लॉकवाइज उल्टा देना है। ठीक है, क्लॉकवाइज आपको क्या करना है उल्टा देना है। तो 6 हो गया, ये आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद ये आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर देखिए इसमें आपका क्या करना है फिर 6 लिखना है, फिर 5, फिर आपका ये 1। अब देखिए आपको जो है 2 का उल्टा 1 हो गया, 3 का उल्टा आपको 5 हो गया और 6 का उल्टा जो अंक इसमें नहीं है वही हो जाएगा। 6 का उल्टा आपको 4 मिसिंग है, पासा में कितने अंक होता है तो 6 अंक का हो जाएगा। तो यानी कि आपको यहाँ से 3 का उल्टा मांग रहा था तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको आसान तरीका है, इसी प्रकार से आप लोग बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि a माइनस बी का अर्थ क्या है। तो a जो है b की माता है, हमेशा क्या क्या है ये b को लेके चला है। ठीक है, b की माता है, b की बहन, b की पति, b की पुत्री। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या करना मान यहाँ पे इसको रख देना है। ठीक है, मान रख के आप लोग बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपको सास निकल जाएगा, ऑप्शन बी निकल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे रीजनिंग है। देखिए 7 अगर गुना 2 करेंगे तो 14, 14 में से 1 गया तो 13 बचा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 16 दूना 32 माइनस 1 करेंगे 31 हो गया। 46 दूना 92, 92 माइनस 1 करेंगे 91। राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि सेक 3 डिग्री, यहाँ पे सेक 3 थीटा है। यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन को, ठीक है। 3 थीटा है तो सेक यहाँ पे जो आपको क्या लिख सकते हैं, इसको कॉसेक माइनस आपको जो है 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं ना, बराबर है यहाँ पे आपको कॉसेक आपको क्या हो जाएगा, ये 4 थीटा माइनस आपका यहाँ से 15। ठीक है, आप लोग कॉपी पे बनाएंगे इसको। देखिए कॉसेक आपका यहाँ से कट गया, 90 माइनस आपका यहाँ 3 थीटा बचा। इधर आपका क्या हो गया, ये आपको यहाँ से 4 थीटा और यहाँ पे क्या हो गया 4 थीटा माइनस ये 15 डिग्री। अब देखिए 4 थीटा और ये आपका माइनस में 3 थीटा, यह क्या हो गया 7 हो गया। 7 थीटा बराबर इधर आपका क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस यहाँ पे 15 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 105। ठीक है, 7 थीटा बराबर आपको 105 निकला, तो यहाँ पे काटिए 7 एकान 7, यहाँ पे 15 7 105, 15 थीटा बराबर आपको कितना निकला, ये 15 निकल गया। 15 डिग्री आपको थीटा बराबर क्या मांग रहा है, tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा में 15 से गुना करेंगे, अगर 3 थीटा में थीटा का मान रखेंगे तो 15 तिया 45 डिग्री हो जाएगा। तो tan 45 का मान दोस्तों कितना होता है, tan ये 45 और tan को कॉट का मान आप लोगों को बताया है हमेशा 1 होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे औसत मांग रहा है। ठीक है, औसत मांग रहा है तो सिंपल क्या करेंगे, तो इन सभी को आप लोग जोड़ लेंगे और कितना यहाँ पे है 7 मूल है, 7 से आप जो है 7 से भाग दे देंगे। सभी को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ आएगा दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो आपको 5200 आएगा। ठीक है, और टोटल संख्या आपको ऊपर में दे दिया 7 है, तो 7 से भाग दे दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बेसिक एकदम पूछा जाता है, तो ध्यान से आप लोग अगर देखेंगे तो मैथ भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, एक पुरुष और 4 महिलाएं दोस्तों एक कार्य को 65/4 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 3 पुरुष और 4 महिला इसे जो है 13/2 दिन में पूरा कर सकती है। 13 महिलाएं इसे कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप लोग जो है पीडीएफ लेके बनाएंगे। ठीक है, पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। ठीक है, और इसको सिंपल तरीका है बनाने का, आप लोग कॉपी पे बना भी सकते हैं। तो पुरुष और महिला को क्या करना, तो ऐड करके जितना काम है उससे गुना करके दूसरे तरफ भी यही काम करना है कि जितना पुरुष और महिला बिन के काम किया उसको भी दोस्तों आपको दिन से गुना करके दोनों के इक्वल करके क्या करना, तो महिला पुरुष का अनुपात निकाल लेना। ठीक है, अनुपात निकाल के 13 महिला के बराबर आपको काम यहाँ से निकाल लेना है, निकल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, 20 निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा करना, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये चार्ट वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, इसमें आपको पीडीएफ में दिखेगा। पीडीएफ दोस्तों को टेलीग्राम चैनल से लेके इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 79 का जो राइट आंसर आपका ये निकल जाएगा, ये 54 डिग्री निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपको बताया है ये क्वेश्चन, आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो आपको क्या करना है, देखिए कितना भुजा है 9 है, तो पहला 9/1 कर लेना। 9/1 6.5 हो गया। अब देखिए क्या करें, यहाँ पे DEF अंतिम वाला का मांग रहा है ना, तो पहला मान लेते x, दूसरा आपको कितना हो गया 25। अब देखिए यहाँ से काटेंगे अगर इसको तो 13 यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा 13 7 91, यहाँ पे दशमलव पहले उड़ा दिए, 13 7 91, यहाँ पे आपका क्या हो गया 13 5 65, 5 25, 7 5 35, एक्स बराबर कितना निकल गया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इंग्लिश है, इंग्लिश बस ओनली आप लोगों को जो है रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करते रहेंगे, 2-3 नंबर आपका जरूर सही होगा। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट, यहाँ पे अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको चुनना है। सिनोनिम यहाँ पे चुनना है एस्पर्न का, यहाँ पे अगर चुनेंगे इसका तो आपको डी निकल जाएगा, डिस्पाइस। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, नो सब्सटेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, नो सब्सटेंस रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे दिया है क्लीन एन एयर। क्लीन एन एयर, इसके लिए अगर चुनेंगे तो आपको यहाँ से ए निकल जाएगा, क्लीन द एयर। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया इनकरेक्ट स्पेल, यहाँ पे चुनेंगे 83 का राइट आंसर आपको बी यहाँ से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर फिर से चुनना है। टैगोर वाज ए पोएट एज वेल, यहाँ से जो है पाट्रियट यहाँ पे दिया है, इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ से बी हो जाएगा, एज वेल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया फिल इन द ब्लैंक दिया है, वहाँ पे करेक्ट रिफ्यूज टू डैश हिज यहाँ पे सोर्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 85 का क्या होगा, ए हो जाएगा, डिस्क्लोज। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया, फिर से फिल इन द ब्लैंक। देखिए यहाँ पे दिया है कि ही सॉ ए डैश वुल्फ्स, तो यहाँ पे जो 86 का राइट आंसर होगा ये पैक। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है एंटोनम। एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया डिपोजिट, डिपोजिट का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, विड्रॉ। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि इसके लिए दोस्तों एक वर्ड में देना है, आंसर क्या होगा। ठीक है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, तो 88 का यहाँ से हॉर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनकरेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे चुनेंगे तो 89 का आंसर आपको जो है बी निकल जाएगा, जेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है आपको जो है आपको चुनना है, यहाँ पे फिर से आपको दिया है एक ग्रुप के लिए दोस्तों एक वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, ए मेडिकल पार्टीन्योर पार्टिशनर यहाँ पे जो है स्पेशलिजिंग इन चिल्ड्रेन एंड देयर डिजीज। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ये 90 का राइट आंसर डी निकल जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हिंदी है और हिंदी में कोशिश हमेशा करना है 90% स्कोर करने का। ठीक है, तभी जाके आप लोगों का स्कोर 70+ होगा। ठीक है, और 70+ हर हाल में दोस्तों करना, तभी जाके पास करेंगे एग्जाम, तभी जाके आप सेफ रहेंगे। ठीक है, मनोहर शब्द में संधि विच्छेद, मनोहर शब्द में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, विसर्ग संधि, ऑप्शन बी हो जाएगा। संधि कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, अंकुश का दोस्तों यहाँ पे ठीक विपरीत शब्द लिखे। अंकुश का ठीक विपरीत शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा, निरंकुश, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, नवोढ़ा, नवोढ़ा का संधि विच्छेद, नवोढ़ा का संधि विच्छेद यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, नव प्लस उढ़ा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट कौन से, यहाँ पे लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय यहाँ पे है, यानी कि लुटेरा में बताना है प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय आप लोगों को बताएं क्या होता है, किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक है, उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है। यहाँ पे लुटेरा में आपका क्या हो जाएगा, तो ए निकल जाएगा, एरा, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, उपनिवेश के संबंध में संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द देना है। तो क्या होगा, इसका एक शब्द में अगर लिखेंगे तो ये औपनिवेशिक, ऑप्शन से क्या होगा, बी हो जाएगा। ये उपनिवेशिक नहीं होगा, औपनिवेशिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया यहाँ पे अणु का अर्थ दोस्तों डैश होता है, परंतु एक और अणु है आपको यहाँ से, इसका अर्थ क्या होता है, कण होता है। समरूपी भिन्नार्थ शब्द बताना है। ठीक है, अणु, इस अणु का मतलब आपको क्या होगा, ये आपका बी हो जाएगा, पीछे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, सैंधव का आशय निम्न में से कौन सा नहीं है। सैंधव का आशय, तो सैंधव का यहाँ पे सोना, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और बाकी आपको याद रखना है नमक, घोड़ा और समुद्र, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अनेकार्थ शब्द का दोस्तों यहाँ पे कौन सा है, अनेकार्थ शब्द बताना यहाँ पे कौन सा है, 98 का, ये आपका गुरु, गुरु शब्द एक अनेकार्थ में आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, खरगोश का पर्यायवाची शब्द है। खरगोश का यहाँ पे ऑप्शन बताना है कौन पर्यायवाची शब्द है। तो ठीक है, तो ये आपका वेंते, वेंते आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके कलई खुलना, क्या यहाँ पे कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ से हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, भेद प्रकट करना, भेद प्रकट करना, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका जो है मिशन वर्दी बैच जो आपको दे रहे हैं, इसके तहत आपका ये 25वां क्लास। ठीक है, 25वां क्लास में आज हम लोग यहाँ पे 25वां प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। इससे पहले हम लोग 24 क्लास तक देख चुके हैं। इसका अगर पूरा वीडियो नहीं देखें 24 तक, तो जाके फटाफट सभी लोग देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैच आपको रहने वाला है एग्जाम के लिए। ठीक है, और याद रखना डेली ये क्लास आपका 8 बजे मॉर्निंग में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।